नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके समक्ष ट्रिपल सी की एक नई क्लास को लेकर। आज मैं कंबाइंड क्लास चैप्टर 5 लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। मेरे बच्चों का कमेंट मुझे मिलता रहता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लोग मेरे साथ हैं, और मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छे से अच्छे कंटेंट उनके लिए मैं लेकर के आता हूँ। तो उनके नाम हैं, जो लोग रेगुलर क्लासेस देखते हैं: हिमांशी, रेखा जी, योगेंद्र जी, लाल जी, अमर जी, राजकुमार जी, अनुराग जी, अनुष्का जी, गौरी जी, नेहा जी, माया जी, दीपा जी और सुजीत जी। इतने बच्चे हैं जो मुझे बार बार कमेंट करते रहते हैं, अपनी परेशानियों को पूछते रहते हैं और प्रोत्साहित भी करते रहते हैं साथ में। तो अच्छा लगता है। तो चलिए, इन लोगों के नाम तो मुझे याद हो गए हैं। आगे भी जितने लोग हैं वो कोशिश करें कमेंट करने की। तो चलिए, बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक माउस में प्रायः 3 बटन होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो सही बात है, एक माउस में 3 बटन ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेफ्ट राइट और ड्रैग करने के लिए बीच में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है? OCR, OMR, MICR या BCR? तो सबके फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, BCR बार कोड रीडर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OCR। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, क्या करता है? सेक्टर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, लिंकर ट्रैक या ए और बी दोनों? सेक्टर और सर्कुलर ट्रैक दोनों को फ्लॉपी डिस्क। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? फ्लॉपी डिस्क जो है वो सेक्टर ट्रैक और सर्कुलर ट्रैक दोनों को शामिल करता है अपने आप में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। ALU CPU का ही एक भाग है, ट्रू है कि फॉल्स? ALU CPU का ही एक भाग है, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। रैम मेमोरी एक प्रकार का है, क्या है? वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? रैम मेमोरी क्या है? ये एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, बता चुका हूं मैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट। कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति प्रदान करता है? कौन सी मेमोरी है जो रीड और राइट ऑपरेशन को साथ में करने की अनुमति देता है? रैम, रोम, ईपी रोम या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो रीड एंड राइट दोनों की अनुमति जो देता है वो रैम देता है। ठीक है, ना कि रोम देता है। रोम तो केवल पढ़ने के लिए होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि राइट और रीड दोनों कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन है? आउटपुट डिवाइस ध्यान दीजिएगा, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, प्लॉटर है या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर?
आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो प्लॉटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। एएलयू का उपयोग डाटा को संग्रहित करना है, क्या ये बात सही है कि गलत? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात कर रहा है। डाटा को संग्रहित मतलब इकट्ठा करने का काम करता है क्या ये? तो गलत है। एएलयू जो है वो कैलकुलेशन का काम करता है, ठीक है, ना कि डाटा को इकट्ठा करने का, स्टोर करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट। आधुनिक काल में प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है क्या? सीपीयू है, मदरबोर्ड है, प्लॉटर है या कीबोर्ड है? आधुनिक काल में आजकल सबसे ज़्यादा क्या इनपुट डिवाइस में इनमें से प्रयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना कार्य के लिए किया जाता है? देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, इसका राइट आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं। गणना के लिए उपयोग किया जाता है सीपीयू, एएलयू, एयू या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी कुछ देर पहले ही बताया एएलयू, इसी का उपयोग किया जाता है गणना के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? कैचे मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैचे मेमोरी। ठीक है, सबसे कम समय लगता है, यानी कि सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। लेकिन अगर रजिस्टर पूछेगा तो वो इससे भी तेज होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? केबी की, एमबी की, जीबी की या टीबी की? किसकी होती है? तो सभी जानते हैं टीबी की होती है, टेराबाइट की। ये गीगाबाइट, ये मेगाबाइट, ये किलोबाइट। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए अब नेक्स्ट। किसी डिस्क में डाटा स्टोर करने से पहले उसे फॉर्मेट करना आवश्यक है, ये बात सही है कि गलत? अगर कुछ हमें स्टोर करना है तो उस डिस्क को हमें फॉर्मेट कर लेना चाहिए या नहीं? तो सही बात है, उसे फॉर्मेट कर लेना चाहिए ताकि वो खाली हो जाए, उसके बाद हम कोई अपना डाटा जो है वो उसे स्टोर कर सकें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी स्टोरेज, टेरिटरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं? यूएसबी एक टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे हम केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या परिवर्तित नहीं कर सकते हैं? किसे? फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीडी रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, केवल सूचना दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है? बताइए, डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर किस में होता है? रीड रे डिस्क में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में या ब्लू रे डिस्क में? डीवीडी से ज़्यादा, तो ब्लू रे डिस्क में। डीवीडी से भी ज़्यादा, एक तरह का डीवीडी ही होता है लेकिन वो ब्लू रे डिस्क, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पूछा गया ट्रिपल सी में क्वेश्चन है बार बार, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? बायोस प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, टेरिटरी स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं? बायोस, तो बायोस जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है?
यानी कि कंप्यूटर का कौन सा वो भाग है जो हृदय कहलाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं? तो हृदय किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। मेन पार्ट होता है ये कंप्यूटर का। चलिए अब नेक्स्ट। एक हार्ड डिस्क के 2 से अधिक हेड हो सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? एक हार्ड डिस्क जिसमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है, तो 2 से अधिक हेड उसके हो सकते हैं क्या? तो आजकल जो मदरबोर्ड आ रहा है उसमें तो 4 4 हेड होते हैं, ये तो 2 की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं हो सकते भैया? हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब नेक्स्ट। 110 1011 बाइनरी का 2 लगा है ना, तो ये बाइनरी होगा। समझने के लिए यहाँ 10 रहता तो डेसिमल होता। तो इतनी संख्याओं का जो बाइनरी है उसको पूछ रहा है डेसिमल का मान क्या होगा। ये बाइनरी संख्या दी हुई है, इसको डेसिमल में पूछ रहा है कि क्या मान होगा। तो 214, 107, 112 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107, ठीक है। एक अलग सी वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं समझा दूंगा कि कैसे बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए बेफिक्र होकर के। निश्चित तौर पे आप पास होकर के आएंगे अच्छे मार्क्स से, ये मेरा वादा है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों। एक कुकीज आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत? तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत है। एक कुकीज आपके कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट। वीडीयू किस डिवाइस के लिए प्रयोग की जाती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट किस डिवाइस के लिए उपयोग की जाती है? इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो वीडियो जो है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट। सिस्टम बस का प्रयोग सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? सिस्टम बस पूछ रहा है, सिस्टम बस प्रयोग किया जाता है सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए, क्या यह बात सही है कि गलत? तो ये बात सही है, ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए काम में आता है। चलिए अब नेक्स्ट। हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं। जब भी हम कोई प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो उसमें सभी पेजों पर हम जा सकते हैं कि नहीं? सभी पेज को देख सकते हैं। तो सही बात है, जब भी हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो एक के बाद एक इंटरचेंजिंग होती रहती है, तो हम किसी भी पेज को देख सकते हैं, यानी कि सभी पृष्ठों को हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट। स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास एवं ड्रोन कैमरा नवीनतम आईटी गैजेट का उदाहरण है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गैजेट का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास और ड्रोन कैमरा नवीनतम आईटी गैजेट का उदाहरण है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो सही बात है, ये आईटी गैजेट ही तो है, इसी के ज़रिए तो सब कुछ बनी हुई हैं चीज़ें। स्मार्ट वॉच, गूगल और ड्रोन कैमरा, ये सभी चीज़ें नवीनतम आईटी गैजेट ही हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट। लिनक्स एक डॉट 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 एवं डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि लिनक्स क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? मतलब कि सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग है, कि मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग है, या फिर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो लिनक्स जो है वो एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन? एंड्रॉयड ओएस, विंडोज ओएस,
iOS या सभी? मोबाइल फ़ोन और टैबलेट की बात कर रहा है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है? तो ये सभी, एंड्रॉयड ओएस, विंडोज़ ओएस और iOS, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर एंड यूजर, यूजर एंड कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड यूजर, या इनमें से कोई नहीं? किन दो के मध्य? तो यूजर एंड कंप्यूटर, इन्हीं दोनों के बीच प्रयोग किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है? DIR कमांड, VIR कमांड, NTR कमांड, या A और B दोनों? तो दोनों ही आंतरिक कमांड हैं, DIR और VIR। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें से कौन मल्टीटास्किंग नहीं है? विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज 98 या MS DOS? कौन मल्टीटास्किंग नहीं है? तो ये तीनों जो हैं ABC मल्टीटास्किंग है, MS DOS जो है वो मल्टीटास्किंग नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी हम कोई वेब फाइल खोलते हैं तो उसमें जो डॉट लगा होता है उसके बाद जो फाइल एक्सटेंशन होता है वही पूछ रहा है कि क्या होता है। .html, .xtml, .com होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए .html इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब होमवर्क देख लेते हैं। BCD का फुल फॉर्म आपको बताना है। बार कोड डेवलपर, बेसिक कॉमन डेवलपर, बाइनरी कोडेड डेसिमल, या इनमें से कोई नहीं? और सेकंड क्वेश्चन, CC का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ईमेल वाला CC और BCC नहीं, ठीक है ना, ये CC कंप्यूटर का है। ठीक है, तो CC का फुल फॉर्म बताना है। कॉपी कोड, कार्बन कॉपी, कॉमन कोड, या इनमें से कोई नहीं? तो इन दो क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। और आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया कि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं। मैं अविराज आज की वीडियो में बस इतना ही लेकर के आया था। आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।